हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सभी ने ही बोला होगा अपने अपने मन में, तो एटलीस्ट बोला ही होगा, चाहा ही होगा कि सर प्लीज़ इसका नेक्स्ट वीडियो डाल दो। तो अपन भी बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि आप लोगों के कमेंट का वेट ना करते हुए अपन सारे के सारे एलिमेंट्स का जो बोलना चाहिए एटॉमिसिटी है वो बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसको मैंने इसलिए हटाया नहीं और अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी बना देते हैं, फटाफट हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, अभी पेपर वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो चाहें तो एटॉमिसिटी को पढ़ सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। एटॉमिसिटी अपन एक एक एलिमेंट की पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन अच्छे से एटॉमिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ में बने रहते हैं तो यकीन मानिए एटॉमिसिटी आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ कुछ ऐसे पार्ट और चैप्टर्स पढ़ लीजिए जो बेसिक फाउंडेशन बताने में या बनाने में हेल्प करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री का भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बड़े आराम से घूमते फिरते मस्ती करते केमिस्ट्री को मैनेज कर लोगे। लेकिन बच्चे करते क्या है कि फाउंडेशन बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं होता कुछ क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद में वो चाहते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, अभी एटॉमिसिटी का डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। करेक्ट, क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल है ना। अभी प्रेजेंट लिखना है, सो खूब लिख लो आप। ठीक है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये डेफिनेशन हो जाएगी जो आप लिख सकते हो। इस कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, सो इस कॉल्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको मतलब समझा रहा हूँ। और अगर आप मतलब समझने लायक समझदार हैं तो आप डेफिनेशन बना लेंगे, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि सर 118 एलिमेंट्स होते हैं, इन सबके एटॉमिसिटी याद रखना पॉसिबल है? तो यस। कितने टाइम में? बहुत कम टाइम में। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को 10 मिनट ही देख लोगे, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ही देख लोगे, तो आप ऑलमोस्ट ना 80 प्लस एलिमेंट के आज ही अभी के अभी, ठीक है ना, इन 5 मिनट्स 80 एलिमेंट्स के एटॉमिसिटी अभी के अभी बता दोगे और जीवन में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी गारंटी है। ठीक है, तो आप 2 मिनट 5 मिनट देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल मेटल्स। क्या? ऑल मेटल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी बता रहा है अपन ऑल मेटल्स की, वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। यानी कि दुनिया का कोई भी मेटल अगर है तो उसका एटॉमिसिटी 1 मानेंगे अपन। मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट होगा? 1 एटम प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर अपन बात करें फॉर्मूला लिखने की, तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अब देखो यहाँ पे ऑफ के बाद में स्टार्ट होता है कार्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके। मैं बोलता हूँ सोडियम, तो सोडियम आप कैसे लिखोगे? सर सोडियम का सिंबल Na होता है। ठीक है, तो हम Na लिख देंगे। ओके, अगर हमने बोला पोटेशियम तो सर हम पोटेशियम लिख देंगे। यहाँ पे कोई 2 वगैरह नहीं लगाओगे? नहीं सर, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है ना, उसने बोला है कि एटॉमिसिटी 1 होती है, यानी कि उसमें एक ही एटम होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे Al लिखना है तो Al लिख दूंगा मैं। अगर यहाँ पे मैं कोई भी अच्छी मेटल, गोल्ड, ओके, Au को क्या बोलते हैं भाई? गोल्ड बोलते हैं। जिन बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स नहीं मालूम है, ठीक है ना, उनके ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मेरे साथ में आप देखते जाओ। बहुत ये चीज़ को मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएगा, नहीं तो आपको रिवीजन तो हो ही जाएगा। सिल्वर Ag। ठीक है, फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे। यहाँ पे जो 2 मैंने लिखे ना, ये वाले और ये वाले, ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं। मेटल्स हैं, सब लोग जानते हैं, इनके फॉर्मूले आपको पता चल गए, है ना। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूँगा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूँ कि बताओ भाई कैल्शियम का क्या होगा, तो Ca हो जाएगा, है ना। जिंक का क्या होगा? Zn हो जाएगा। इसके अलावा आयरन का क्या होगा भाई? Fe हो जाएगा। अगर लेड की बात करें, Pb, जो बैटरीज वगैरह में काम आती है। ठीक है, अच्छा, ऐसी जो सबसे ज़्यादा लिक्विड मेटल है, कौन सी? लिक्विड मेटल है, तो लिक्विड मेटल क्या हो जाएगा? Hg, उसका भी सिंबल क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये क्या है, मरकरी। अभी क्या है, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ठीक है, 2 मिनट के बाद। लेकिन पहले मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा, ठीक है। प्रॉमिस क्या था कि भाई मोर देन 100 एलिमेंट्स, आप मोर देन 80 एलिमेंट्स आपको एटॉमिसिटी याद हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएंगी नोबल गैसेस। कौन सी हो जाएगी, नोबल गैसेस, यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट में दी जाती हैं, ठीक है, तो नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस का मतलब ये होता है कि उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। क्यों होता है उसका आंसर अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपन ये देखेंगे कौन कौन, तो He, Ne, देखो हीलियम, नियॉन, अब यहाँ पे कौन आएगा, आर्गन आएगा, फिर कौन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, फिर कौन आएगा, जीनोन आएगा, फिर कौन आएगा, रेडॉन आएगा, ठीक है। जिनको इनके सिंबल्स के नाम नहीं मालूम है, ठीक है, तो कमेंट करें आप, मैं बताऊंगा, मैं हूँ ही इसीलिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं, इनका भी एटॉमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में तो इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को ऑल मेटल्स एंड नोबल गैसेस, ऑल मेटल्स एंड नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे अपन, ऑल, ये क्या हो जाएगा, ये 5 स्टार है, ठीक है, ये क्या है, 5 स्टार है। क्या बोला, ऑल मेटल्स एंड नोबल गैसेस, ठीक है ना, नोबल गैसेस क्या कहलाएंगे, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो माने एक, एटॉमिक माने एटम, और मॉलिक्यूल माने मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अल्टीमेटली जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, है ना, नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, इनको आप बताओगे अगर आपको मालूम है। नहीं मालूम तो मैं किसी और वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। नोबल गैसेस क्या होते हैं, नोबल गैसेस ऐसे गैसेस होते हैं जो किसी दूसरी गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, ये नहीं है, जिनका लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है जिनका लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात अगर अपन बात करेंगे ना, तो है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन टाइम बहुत लगेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ऑक्टेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप याद समझो कि इनके ऑक्टेव्स पूरे होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये दूसरों से रिएक्ट भी नहीं करते, ठीक है, अपने आप में एकदम मस्त रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम आपको मिल जाएगा फ्रीली, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ। तो ये आपका एटॉमिसिटी हो गया मेटल्स का और नोबल गैसेस का, ठीक है। अब चूंकि 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और आपको ऑलमोस्ट 50 के आसपास एलिमेंट्स भी याद हो चुके होंगे, क्योंकि जितने भी मेटल्स आपको याद है वो सारे के सारे, यूरेनियम, जर्मेनियम, ठीक है ना, सिल्वर, विल्वर, ठीक है, लेड, प्लेटिनम, हर चीज़, ठीक है। और ये हो गया, अगर आप टोटल काउंट करेंगे ना, तो डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिट में, है ना, अभी ऑर्बिटल ब्लॉक मान लो तो, ठीक है। तो डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट है ना, उन सबका एटॉमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। एस ब्लॉक में जितना एलिमेंट है उन सबका एटॉमिसिटी 1 होता है, समझ रहे हो बात को। एस में 1, डी में 1, एफ में 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एस ब्लॉक, पी नहीं, डी, ठीक है, याद रखना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, स्मॉल डी बनाइए अपन यहाँ पे, ठीक है। इन सभी का जो एटॉमिसिटी होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये मिलता है रुकने के बाद में, क्योंकि ये मंथन के बाद में जो अमृत निकलता है ना, वो आपको लेके जाना चाहिए। अब जिन जिनको भी पीरियोडिक टेबल आती है वो हमेशा याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिसिटी है SDF, उन सब का 1 होगा, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स होते हैं, कोई ट्रांजिशन मेटल होते हैं, कोई एस ब्लॉक का फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको बोला जाता है यस। अब आप इसको मुझे क्या करेंगे, कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं आपको सेकंड ग्रुप का बता सकता हूँ, ठीक है। तो उनको क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं, ठीक है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट वाले ग्रुप का आप बताओगे मुझे, ठीक है। अब जिसमें दिमाग होगा ना वो फट से क्या कर देगा, आंसर लिख देगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने सेकंड बताया है तो फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या बताया मैंने, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। और इसमें इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यहाँ पे ज़्यादातर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अपन बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन अपन को एटॉमिसिटी समझ में आ गया, ठीक है। कुछ स्पेशल और इंपॉर्टेंट एटॉमिसिटीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगर आप इसमें मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर यस वो नेक्स्ट वाली, क्योंकि वो पेपर में आती है, ठीक है। और वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब आप मेरे को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ में, बहुत जल्दी आपको
केमिस्ट्री ना ऐसे ऐसे बनने लगेगी, ठीक है। ये मेरा अंकित गुप्ता का प्रॉमिस है, ठीक है, मैं खुद से ही बोल रहा हूँ। और विद इन 10 डेज यानी कि अगर आप मेरी लगभग 10 से 15 वीडियोस देख लेते हो ना, तो केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको एकदम मजे आ जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस विश्वास के साथ में कि आप लोग मुझे मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे और इससे सीखने की कोशिश करेंगे, मैं विदा लेता हूँ। मैं अंकित गुप्ता, और आप सभी को जीवन की खूब खूब खुशियाँ मिले, ठीक है, इसी आशा के साथ। धन्यवाद।